नमस्ते बच्चों, नेति क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम री और री में अंतर को समझेंगे। देखिए, यह हिंदी वर्णमाला का व्यंजन र है। स्वर रहित र के साथ ह्रस्व ई का मेल होने से बनता है री। इसका अर्थ यह है कि री का निर्माण दो वर्णों के मेल से हुआ है, जिसमें एक वर्ण व्यंजन है और दूसरा स्वर है। देखिए, र हलंत जमा ह्रस्व ई बराबर री। देखिए, यहाँ पर ह्रस्व ई अपनी मात्रा के रूप में व्यंजन र के साथ जुड़ गई है और इस वर्ण का उच्चारण हो रहा है री। प्रिय बच्चों, वर्ण री का प्रयोग अनेक शब्दों में होता है, जैसे रिक्त, रिश्ता, बारिश, सरिता, रिवाज, रियाज, परिवार, हरियाली, रिक्शा, रिटायर, चरित्र, वरिष्ठ। अब यहाँ देखिए, यह हिंदी वर्णमाला का स्वर है री। री और री, इन दोनों के उच्चारण में बहुत समानता है, किंतु इनके वर्णों को देखकर समझना आसान है कि दोनों की वर्तनी अलग अलग है। देखिए, री की वर्तनी, री की स्पेलिंग और री की स्पेलिंग, दोनों की वर्तनी अलग अलग है। आइए स्वर री के विषय में समझते हैं। प्रिय बच्चों, सभी स्वरों की तरह स्वर री का लेखन दो प्रकार से होता है। पहला अपने मूल रूप में, देखिए री अपने मूल रूप में लिखी गई है, और दूसरा मात्रा के रूप में। बच्चों, इन शब्दों को देखिए, ऋतु, ऋषि, ऋचा, ऋग्वेद। इन शब्दों में स्वर री का लेखन अपने मूल रूप में हुआ है। प्रिय बच्चों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्वर री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए, ये तत्सम शब्द हैं ऋतु, ऋषि, ऋचा, ऋग्वेद। बच्चों, हिंदी में ऐसे शब्दों की संख्या बहुत कम है जिनमें स्वर री का लेखन अपने मूल रूप में होता है। प्रिय बच्चों, आइए अब स्वर री के मात्रा रूप को समझते हैं। हिंदी वर्णमाला के सभी स्वरों की तरह स्वर री की भी अपनी मात्रा है। देखिए, यह स्वर री की मात्रा है। आइए जानते हैं कि व्यंजनों के साथ स्वर री की मात्रा कैसे लिखी जाती है। देखिए, यह लिखा है क हलंत जमा री बराबर क्री। इसका अर्थ यह है कि स्वर रहित क के साथ स्वर री का मेल होने से बना है क्री। इसी प्रकार त्रि, मृ, व्री, श्री और ह्री। देखिए, इनमें आप स्वर री को, देखिए स्वर री को मात्रा के रूप में देख सकते हैं। ये देखिए, है ना, स्वर री
मात्रा के रूप में जुड़ गई है। बच्चों ध्यान दीजिए, जिस व्यंजन के साथ री की मात्रा जुड़ती है उस व्यंजन की खड़ी पाई, ध्यान दीजिए, उस व्यंजन की खड़ी पाई के अंत में इस प्रकार लिखी जाती है ना। देखिए, व्यंजन की खड़ी पाई और खड़ी पाई के अंत में री की मात्रा इस प्रकार से लिखी जाती है। देखिए, इन व्यंजनों की खड़ी पाई के अंत में, देखिए इस व्यंजन की भी खड़ी पाई के अंत में री की मात्रा लिखी हुई है। लेकिन व्यंजन ह को देखिए बच्चों, व्यंजन ह के इस घुमाव वाले हिस्से पर देखिए, है ना, व्यंजन ह के इस घुमाव वाले हिस्से पर देखिए, इस किनारे पर, है ना, री की मात्रा इस प्रकार से लिखी जाती है। आइए अब री की मात्रा युक्त इन शब्दों का उच्चारण करते हैं। कृपा, तृण, मृग, वृक्ष, सृजन, हृदय। बच्चों ध्यान दीजिए, ये सब तत्सम शब्द हैं। इन सभी शब्दों में स्वर री की मात्रा लगी है, इसलिए इन शब्दों का उच्चारण करते समय री की ध्वनि भी सुनाई दे रही है। यहाँ पर री की मात्रा की पहचान और सही समझ द्वारा यह बताना सरल है कि इन शब्दों का उच्चारण करते समय सुनाई देने वाली ध्वनि री वास्तव में स्वर री की ध्वनि है। इसके अलावा पुस्तक पढ़ते समय वर्णों की ध्वनियों के प्रति जागरूक रहना आवश्यक है। इससे पुस्तक के जिस शब्द को पढ़ते समय ध्वनि री का उच्चारण होता है, उसकी वर्तनी को देखकर ही समझ आ जाता है कि किस शब्द में स्वर री की उपस्थिति है और किस शब्द में व्यंजन र पर ह्रस्व ई की मात्रा से बने वर्ण री की उपस्थिति है। उम्मीद है यह जानकारी री और री के अंतर को समझने में सहायक होगी।